Good morning, students. In this video, we are covering a chapter of class 10 of book Footprint Without Feet. Chapter first, A Trump of Surgery. Let's start this chapter. First, I am give you introduction of this chapter is that ये कहानी है एक डॉग के बारे में और एक उसकी मालकिन के बारे में, जिसका जो डॉग होता है वो बहुत ही ज़्यादा फैटी होता है। वो क्यों? क्योंकि जो उसकी मालकिन होती है वो उसको इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा खिलाती है कि बहुत ही ओवर साइज हो जाता है, ओवर वेटेड हो जाता है और उसमें एनर्जी भी नहीं रहती। तो जो मालकिन है वो अपने डॉग को एक वॉक पे ले जा रही होती है। जो उनका जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर, वो वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं, जो उस डॉग को जानते हैं, उनकी मालिकिन को भी जानते हैं। तो वो उसको देखते हैं उस डॉग को, तो फिर वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस मालिक के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं, मैम ये क्या कर लिया आपने इस डॉग का, आपने इतना क्यों खिलाया है। तो वो पहले तो जो मैम होती हैं वो बड़ी उसमें एटीट्यूड में आंसर देती हैं, थोड़ा आयरनिकली, थोड़ा मतलब दिखाने के लिए कि मैं वो को बोलती हैं कि कुछ नहीं सर, ये 2 टाइम खाना खाता है, उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत पतला हो गया है, इसे माल न्यूट्रिशंस हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा इसे खाना देती रहती हूँ एक्स्ट्रा। और इसे आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इस वजह से ये थोड़ा ग्रो कर रहा है और कुछ नहीं है। बस ऐसा करके वो चली जाती हैं। फिर जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि बाद में मुड़ते हुए बोलता है कि इसकी डॉग की तो बहुत हालत ख़राब है। फिर कुछ टाइम बीतता है तो फिर उसके बाद जो डॉग होता है, वो मैम होती हैं, वो कॉल करती हैं उस डॉक्टर को और डॉक्टर से बोलती हैं, सर ये मेरा डॉक्टर ना तो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, बस सो रहा है, इसे वॉक के लिए ले जाना है तो वॉक के लिए भी नहीं जा पा रहा है, इसे बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि मुझे पता ही था सब चीज़ें होंगी अभी और ये बीमार भी होगा, तो फिर ऐसा करिए, अब इसको थोड़ी देर सर्जरी की ज़रूरत है, तो मैं इसको लेने आ रहा हूँ और इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, एक तरीके से मतलब थोड़ा उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो फिर वो अपनी कार से उसे लेने जाता है तो वो जो मालकिन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होती हैं, उनके पास सारे नौकर्स वगैरह भी होते हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि इसका ध्यान रखना, और जितनी भी जो उसके नौकर्स होते हैं वो सारे उनका सामान रखते हैं। इतना ज़्यादा सामान होता है कि उसकी सोने का बेड अलग होता है, नाइट वाला बेड अलग, डे वाला बेड अलग, इवनिंग वाला बेड अलग, और उसके इतने सारे कपड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें फिट करके वो ले जाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो ले जाते हैं उसे ट्रीटमेंट के पास। वो डॉग था, वो और भी डॉग होते हैं उधर, उनके साथ छोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट सेकंड डे 2 डेज़ तो उसको खाना ही नहीं दिया जाता है और उसको पानी पर ही ज़िंदा रखा जाता है। उसके बाद थर्ड डे वो खाने के लिए खाना डालते हैं। तो फिर उधर कुछ ऐसा होता है कि खाना आया तो डॉग्स को भागना पड़ता है खाना लेने के लिए, वरना जो बाद में आएगा उसके लिए खाना नहीं बचता है। और ऐसा ही कुछ सीन में देखने मिला। जो डॉग था जिसका नाम टिर्गी था, वो जाता है और तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वो सबसे एंड में पहुंचता है, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से बिलोंग करता था, इस वजह से वो थोड़ा आराम से चल के जाता है कि मेरे लिए भी होगा, पर उधर कुछ नहीं बचता है। तो फिर थर्ड डे भी उसे ऐसे ही निकालना पड़ता है। आफ्टर नेक्स्ट डे वो समझ जाता है कि अगर मुझे कुछ करना है, अगर मुझे खाना है, ज़िंदा रहना है, तो फिर मुझे भागना पड़ेगा, इस भीड़ से आगे निकलना पड़ेगा। उसी लालच में, उसी फेथ में, उसी के साथ में वो नेक्स्ट डे उन डॉग्स के साथ भी मिलने लगता है, थोड़ा थोड़ा उनसे दोस्ती भी करने लगता है और अपना खाने के लिए भागता भी है और खाना भी खाता है। और जिस वजह से उसके भागने से उसकी एक्सरसाइज भी होती है और खाना भी लिमिटेड ही दिया जाता है, उसको इतना ओवर ईटिंग नहीं कराई जाती है, जिस वजह से वो इतना कंट्रोल होकर और थोड़ा सही भी होने लगता है। तो वो कुछ 15 दिन के लिए आया था ट्रीटमेंट में। तो ऑलमोस्ट 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर उनकी मिस्ट्रेस का फ़ोन आता है कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर बुलाते हैं उनको, तो फिर वो लेने आती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी उससे। 15 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे, बीच बीच में आती भी नहीं थी उनके लिए, खाना लेके आती थी उस डॉग के लिए, और बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी थी उसके लिए, डॉग के लिए। आफ्टर 15 डेज़ वो डॉग्स से मिली और डॉग्स भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और उनको चाटने लगा, और उन पर थोड़ा सा भौंकने लगा था, बार्किंग करने लगा था। आफ्टर दैट वो गाड़ी में बैठने लगी थी, तो वो ये कर रही थी, जब डॉक्टर वगैरह थे उनके जो थे जो ड्राइवर वगैरह थे कार के, वो सारा सामान रखने लगे थे डॉग का, और वो चली गई। दिस इज़ द सिंपल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में। तो पहले अपन करते हैं स्टार्ट। I was really worried about Turkey this time. I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance.
He had become ugly, fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rhyme started straight ahead and his tongue lolted from his jaw. तो वो बताता है कि वो उसने देखा है टिकी को, तो वो फर्स्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया और वो अपनी कार से उतरा और उस मिस्ट्रेस के पास गया और उनसे एक शॉकी अपीयरेंस दी। उसने दिखाई क्या है डॉग को देखकर, क्योंकि वो डॉग था वो एक बहुत ही ज़्यादा मोटा था और एक तो फूल चुका था एक तरीके से, ब्लोटेड सॉसेज की तरह, मतलब फूल चुका था। उसके लेग्स वगैरह सब फूले हुए थे और उसकी आँख थी वो पूरी तरीके से रेड हो रही थी, ब्लोटेड शाउटेड और स्टार्टेड, और उसकी जो टंग थी जो वो बाहर आ रही थी अपने माउथ से, जॉ से बाहर निकल रही थी वो टंग। देन नेक्स्ट पैरा, मिस्टर Pumphrey hesitated and to explain he was so listenless, Mr. Herold, he seemed to have no energy. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो बहुत ही ज़्यादा उस वे में आंसर दिया था उन्हें, बहुत ही ज़्यादा आयरनिकली आंसर दिया था उन्हें। वो कहती हैं कि पंफ्रे कि ये मेरी बात नहीं सुनता है और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशियस। वो कहती हैं कि ये कहीं माल न्यूट्रिशन से सफ़र तो नहीं कर रहा है। माल न्यूट्रिशन में समझाऊंगा आपको तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है बॉडी, बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा और फोटोज़ भी देखी होंगी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो बताती है कि मैं जो इसकी जब इसको माल न्यूट्रिशन जैसा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसको बीच बीच में खाने की जो मील्स देती हूँ उसके बीच में भी एक्स्ट्रा खाना देती हूँ, जैसे सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो वो कहती हैं कि मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं, बस माल्ट देती हूँ, कोल्ड लीवर ऑयल देती हूँ और हॉर्लिक्स देती हूँ, जिसकी वजह से अच्छे से सो पाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। तो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि इसको स्वीट्स वगैरह मत देना, तो आपने उस पर काम किया। ओ आई डिड नॉट फॉर अ वाइट, आई डिड फॉर अ वाइट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। बताती है कि मैंने इस पर काम करने की सोचा था, पर लेकिन इसको क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं इसको पसंद है तो मैं इसे मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने छोटे डॉग के पास फिर दोबारा देखा। डेट वॉज द ट्रबल, वो बहुत मुसीबत में था। टिर्कीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेडी। टिर्की का बस एक ही फॉल्ट था कि वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नो टू रिफ्यूज़ फूड, वो खाने को मना नहीं कर सकता। ही वुड ट्रिकली ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी खाना खा सकता था, दिन में रात में कभी भी खाना दे दो उसे। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड। और ऐसी बहुत सारी भी चीज़ें होंगी जो पम्फ्रे मुझे बताना नहीं चाह रही हैं, पर वो पीठ पीछे उसे खिलाती भी होंगी। आर यू गिविंग हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज। वो डॉक्टर थे, वो पूछते हैं कि तुम ऐसी एक्सरसाइज कराती हो। वेल ही वॉज हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। वो कहती है कि जैसे कि आप देख सकती हो कि ये मेरे साथ वॉक कर रहा है, बस यही होता है अभी तो। बट हॉटिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बिगो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लिटरली। जैसा कि आपने देखा था कि डॉग्स वगैरह होते हैं वो ऐसे रिंग्स वगैरह से पकड़ते हैं ना, ऐसी जो उसका गार्डनर था उसको लंबे को हो गया है, एक मसल्स की वो होती है प्रॉब्लम, वो हो गई है उसको, जिस वजह से वो भी छुट्टी हो पा रहा है, तो उसको कोई एक्सरसाइज नहीं करा पाता है, बस खाली मैं ही हूँ जो वॉक पे ले पाती हूँ उसे। देन मूव। आई ट्राइड टू साउंड ट्रेवल। नाउ आई रियली मीन्स दिस, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही विल गोइंग टू बी रियली इल। तो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने इस समय इसको कंट्रोल नहीं किया और इसके फूड पे और इसको एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डनर योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो कहता है कि आपको थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और कठोर बनना पड़ेगा और इसको एक अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। मिस्टर पम्फ्रे वरिंग हिज हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हेरोटे, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। जो मिस्टर पम्फ्रे कहती है वो कहती है कि डॉक्टर मिस्टर हेरोट, मैं पक्का ऐसा करूँगी और पर लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होगा, पर लेकिन
कठिन तो होगा पर लेकिन करूँगी। शी सेट्स ऑफ हेयर डाउन, वो अपने सर को नीचे झुकाकर, अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, और वो चलने लगी, अपने सर को नीचे झुकाकर और बोलकर चलने लगी। और डॉक्टर को लगा कि आज ही ये मतलब सब कुछ कर डालेगी, इतना मतलब पंचुअल हो जाएंगी, इमीडिएटली सारी चीज़ें प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएंगी स्टॉक पर करना। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा वो था, कंसर्न था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विटेड कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। वो बताता है कि ट्रिकी इतने ज़्यादा अमीर था कि उस पर खुद के एक अलग वार्डरोब था जिसमें उसके बहुत सारे कोट्स रहते थे जो कपड़े पे होते हैं ना पहनने वाले। फॉर द कोल्ड वेदर, एक कोल्ड वेदर के लिए अलग होता था, एंड अ रेन कोट अलग होता था फॉर वेटी डेज के लिए, मतलब रेनी डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा कि मैंने सोचा था और कॉल आ गया कुछ ही दिन में। मिस्टर पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रक्टेड, टर्की वुड ईट नथिंग, वो कहती हैं कि बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी मिस्टर पम्फ्रे, और वो बोलती हैं कि टर्की कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिश, वो अपनी फेवरेट डिश से भी रिफ्यूज़ कर रहा है। हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड ही हैड वॉट ऑफ वॉमिटिंग, ही स्पेंडिंग ऑल द टाइम lying on a rug painting, didn't want to go for walking, didn't want to do anything। जो मिस्टर पम्फ्रे हैं वो बताती हैं कि इस डॉग को कुछ हो गया है, जो उल्टियाँ कर रहा है और एक ही जगह पर लेटा हुआ है और थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो रही है, न चलने में दिक्कत आ रही है इसको, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट टर्की आउट ऑफ हिज हाउस फॉर अ पीरियड। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observations। तो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि मुझे ऐसा पहले से ही पता था, तो इसीलिए मैंने पहले ही प्लान करके रखा था मैम। अब इसका बस एक ही इलाज है, आप आ जाइए इसकी डॉग को हमारे यहाँ पे छोड़ने के लिए, और इसको कुछ दिन रखना पड़ेगा हमारी ऑब्जर्वेशंस में, हमारी हॉस्पिटलिटी में, और अराउंड 15 दिन के लिए हमें इसको रखना पड़ेगा अपने साथ में। The poor lady almost swooned, she was sure he would pin and die if he did not see her every day। और वो देखते हैं कि वो जब वो ये भी जानते हैं डॉक्टर कि अगर इस लेडी से अगर इस डॉक्टर को नहीं मिला तो फिर मतलब उसका दिन नहीं कटता उसके बिना। डॉक्टर वो है ना, लेडी उस डॉग से इतना प्यार करती है कि वो उसके इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है, तो वो यही बात कहते हैं डॉक्टर कि इसको मुझे पता है बहुत दिक्कत आने वाली है इस टाइम पीरियड में। But I took a firm line. Turkey was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mr. Pumphrey whiling, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। तो वो बताते हैं कि डॉक्टर की मुझे पता था इसके साथ यही दिक्कत होने वाली है, पर लेकिन दिस इज़ अवर लास्ट ऑप्शन, वो उसका लास्ट ऑप्शन यही है उसको बचाने के लिए कि वो क्या करे, उसको वहाँ से लेके जाए मिस्टर पम्फ्रे से, वरना वो मर सकता है अगर ऐसे ही रहा तो, ऐसे ही खाता गया तो फिर। इसलिए वो आते हैं एक ब्लैंकेट में उसको रोल करते हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज राउजिंग एंड मेड्स रशिंग इन and out bringing his daily beds, his night bed, favorite cushions, toy and rubbing rings, breakfast bowls, lunch bowls, super bowls, realizing that my car would never hold all the staffs। तो वो बताते हैं कि तो वो बताता है कि जो इंटायर स्टाफ था, पूरा स्टाफ आया उसको छोड़ने के लिए, और पूरा स्टाफ तब पूरा मतलब शाउटिंग मच गई, पूरी तरीके से हंगामा समझ कर उसको लेने गए जब वो डॉक्टर अपनी कार में। पूरा जो स्टाफ था पूरा पागल सा हो गया, सब चीज़ें कलेक्ट करने लगा, उसकी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें थी, जैसे उसका डे का बेड अलग था, उसका नाइट का बेड अलग था, उसका फेवरेट कुशन्स अलग से, उसके टॉयज़ थे, उसके रबर रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट बाउल अलग था, लंच का बाउल अलग था, सुपर बाउल अलग था, इतनी सारी चीज़ें थी उसकी। खाली एक डॉग की इतनी नॉर्मल इंसान की भी नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही रिच फैमिली से था इस वजह से। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी कार से ज़्यादा नहीं अब लोड कर पाएगी,
आई स्टार्ट टू ड्राइव अवे। तो जैसे ही मैंने देखा कि वो इतने सामान भरते जा रहे हैं तो मैंने अपनी कार को खिसकाना स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैंने खिसकाना स्टार्ट किया, मिस्टर पम्फ्रे विद ए ड्रेसअप क्राइंग थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो वो बताता है कि जैसे ही मैंने कार को आगे किया तो मिस्टर पम्फ्रे थी वो क्या करती हैं, वो आती हैं और पहले तो क्राइंग थोड़ी सी रोने सी लगी थी, पर लेके उनके हाथ में जितने भी उसके कपड़े थे कोट वगैरह से उनने वो सारे फेंक दिए जो गाड़ी की पीछे वाली विंडो थी उसके अंदर, और सारे उसके अंदर भर गए। देन अवर नेक्स्ट लाइन इज दैट Mr. Pumphrey, then I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो वो बताते हैं कि जैसे ही मैंने आगे चलने लगा, जैसे ही मैंने शीशे में देखा था अपने साइड मिरर में, तो उसमें देखता हूँ मैं कि जितने भी लोग थे फैमिली के, जितने भी नौकर्स वगैरह थे और वो खुद थे, सारे ही के आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping off the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I saw you have not a kick in your butt. I think I know a cure for you. देखो यहाँ पे जो पुअर लेडी का मतलब बताया गया है वो ऐसे नहीं है, वो गरीब है। पुअर लेडी इन द सेंस कहा गया है कि मतलब उससे इतनी इमोशनली कनेक्ट है डॉग से कि उसके जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगी और अच्छे से मतलब रहेगी नहीं, एक तरीके से ऐसा मान सकते हो। तो पुअर उस रेफरेंस में कहा गया है, ना कि वो पैसों में पुअर है, ठीक है। तो बताता है कि जैसी मैं गाड़ी आगे ली वो सब रोने लगे थे, फिर मैंने साइड में उस कुत्ते को देखा, मैंने उस पर हाथ लगाया उस डॉग पर, और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम सा कुछ डॉग था। और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसकी मतलब जो मालकिन थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, और वो ऐसे करके स्टार्ट किया उनने और आ गए। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी. Tricky looked down at the noisy package with dull eyes and but when put down laying motionless on the carpet. तो बताता है कि जैसे ही मैं उसको लेके आया तो अपनी सर्जिकल वार्ड में, तो वहाँ पर बहुत सारे पहले और डॉग्स भी थे, वो उसके अराउंड घूमने लगे थे, पर लेकिन उसका इतना ज़्यादा मूड नहीं था ट्रिकी का। वो आ गया, डल हो गया पूरा और लेट गया, उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी और वो मोशन लेस था कम्प्लीटली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेटी था और घर से भी आया था, इसी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा होगा दिक्कत, और वो कारपेट पर आके लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। जो आसपास में डॉग थे वो उसके अराउंड सर्कल बना रहे थे, मतलब घूम से रहे थे, उसको चेक कर रहे थे कि ये नया कौन आया है। वो उन सबको इग्नोर कर रहा था और उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा था। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द डॉग स्लेप्ट फॉर 2 days। तो वो बता रहा है कि मैंने उसको जो डॉग से उसके साइड में ही एक वार्म लूजली बॉक्स में उसके लिए भी जगह की सोने के लिए। फॉर 2 days आई कीप्ड एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिन के लिए उसी पर ही अपनी निगाहें बनाए रखी। गिव हिम नो फूड बट पेनल्टी ऑफ वाटर। बता रहा है कि मैंने 2 दिन के लिए उसे बिल्कुल खाना वाना नहीं दिया, बस खाली मैं उसको वाटर दिया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जैसे कि दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, ही स्टार्टेड टू शो मी इंटरेक्शन इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू वम्पर हिज वैन ही हेयर द डॉग्स इन द यार्ड। जैसे तो वो 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहा था, पर थर्ड डे वो अपना जोश में आ गया, नॉर्मल हो गया उन सराउंडिंग के साथ में, और थर्ड डे जैसे यार्ड में जो डॉग्स खेल रहे थे उनके साथ में ही घुल मिल गया। When I opened the door, Tricky told out and was immediately enough by Joy and the greyhound and his friend। तो बताता है कि जैसे मैंने गेट खोला वो इमीडिएटली उनसे मिलता है, उसके जो डॉग्स दोस्त थे उसका नाम तक तो जॉय, एक का नाम था ग्रे हाउंड, और उसके और भी दोस्त थे। आफ्टर रोलिंग हिज ओवर एंड थर्डली इंस्पेक्शन हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलो देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। तो वो बताता है कि जैसे ही मैंने गेट खोला तो वो जितने भी डॉग्स थे वो चले गए, उनके पीछे ही वो भी फॉलो करने लगा उन्हीं को, उनके साथ मिलने लगा, उनके साथ सराउंडिंग में रहने लगा। और रोल होते होते, मतलब रोलिंग का मतलब ऐसे कि उसका कोई वेट कुछ ऐसा ही था जैसे वो चलता था सकता है रोल हो रहा है कुछ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट अ फीड टाइम। उसी दिन की बाद में मैंने उसको खाने के लिए रखा। आई वॉच वाइल्ड Krishnan dropped the food into the bowl. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Even dogs know that if he fell behind the others, he was
लिब टू द सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो बताते हैं कि जैसे ही मैंने उनको खाना रखा लास्ट में, तो फिर सारे डॉग भाग कर आने लगे और खाना खाने लगे। बट जो एक पर लेकिन उनको पता था ऐसा कि अगर वो नहीं खाएंगे तो जो लास्ट मील था वो भी नहीं खा पाएंगे और भूखा सोना पड़ेगा। When they had finished, Tricky took a walk around shining bowls, likely casually inside one or two of them। तो वैसे बताता है कि जैसे ही खाना फिनिश हो गया था, जो ट्रिकी था वो उसके बाउल के राउंड राउंड करने लगा 2 और 3 और इनसाइड अंदर चला गया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसली विद हिज वे टुवार्ड इट। तो बताता है कि नेक्स्ट डे उसने एक और बाउल रखा, उसको देखना चाहता था कि इंस्ट्रक्शन देता है कि उस बाउल से। फ्रॉम देन on his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendship, screaming। तो बताता है कि उसे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी खाना वाना खाने के लिए, वो दूसरे दिन से अपने आप ही घुल मिल गया सारे डॉग्स में, उनको ज्वाइन कर लिया फ्रेंडशिप उनकी। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। तो वो उस जो ख़त्म होने का एक जॉय है उसको डिस्कवर करने लगा। ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वेडलिंग इवन फ्यू मिनट्स ही बिकम एन accepted member of the gang and unlikely little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his sharing at mealtime and hunting rat in the old hens at the night। He had never had such a time in his life। तो बताता है कि जैसे ही उसने उनके साथ घुल मिलने लगा और वो एक तरीके से अपने ग्रुप का किंग बन चुका था, उनसे लड़ता था झगड़ता था खाने के लिए अपने हक के लिए, और एक बॉस बन गया था उन सब का। और जैसे ही फ्री टाइम में वो अपने चूहे भी पकड़ता था एक पुराने घर में से, जो कि इसने लास्ट टाइम में कभी नहीं किया था क्योंकि सब उसको पहले ही मिल जाता था। All the while, Mr. Pumphrey hovered exactly in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his cushion coat warm according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of the danger and कन्वेंसली रैपिडली। तो बताता है कि जैसी वो मिस्टर पम्फ्रे थी वो भी थोड़ी इच्छुक थी जानने के लिए, एंजाइटिक थी कोई उसको जानने के लिए। तो फिर वो बात भी करती थी और आती भी थी, और फिर उसने बताया कि उसको बताना चाहता था कि वो डेंजर से भी बाहर है और अच्छा है। The word convexing seemed to be the some to do something to Miss Pumphrey. She started to bring round fresh egg to dozens of it time। वो क्या करती थी, मिस्टर पम्फ्रे थी जो उसके लिए वो भिजवाती थी 2 डज़न एग्स भिजवाती थी फ्रेश, वो भी 2 times टू बिल्ड अप टिर्की स्ट्रेंथ, जो टिर्की की स्ट्रेंथ बढ़ा सके इस वजह से। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पेरेंट्स आई हैड 2 eggs ईच पर डे। जैसे कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स देते नहीं है ब्रेकफास्ट में 2 eggs, बट व्हेन द बोटल्स ऑफ द वाइन बिंग टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑफ द हाउस। बताता है कि जैसी वाइन की बोतल खुल जाती थी सब कुछ चेंज हो जाता था। It was to encourage tricky blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. He would hardly believe it when the branded came to put a final edges of tricky concentration. For a few nights the fine speech was rolling around, inhaled and relevantly drunk। तो बताता है कि जैसे कि अब उसको इतनी ऐसी चीज़ें इतने मज़े आने लगे तो उस चीज़ों में तो वो इन चीज़ों को इतना ही इग्नोर करने लगा था और इतने ज़्यादा उनमें घुल मिल नहीं रहा था और अपना एक अलग सराउंडिंग बनाने लगा था। देयर वॉज अ डे फॉर डेप्थ कंटेंट starting well with the extra eggs in the morning, improving and sustained by the middle wine, finishing luxurious round the fire with the branded। It was a temptations to keep Tricky on a permanent guest, but I know Mr. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt completely to phone and tell her that the little dog had recovered and वॉज अवेटेड कलेक्शन। तो बताता है कि जैसे कि मुझे पता था कि जो मिस्टर पम्फ्रे थी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होंगी, उसकी वजह से उसका वेट कर रही होंगी, तो फिर मैंने उनको कॉल लगाया, उनको बताने के लिए सोचा कि बताता हूँ कि अब वो बिल्कुल सही है, आप उसको ले जा सकती हैं।
Within minutes, about 30 feet of ग्लैसमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। बताता है कि जो इसके सर्जरी वार्ड था उसके बाद एक काली गाड़ी आई, ब्लैक मेटल मतलब ब्लैक कार आई, और उसके अंदर विद इन कितनी मिनट्स, 30 मिनट्स में, याद रखना है। द चार्जफुल्स ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिंगर्स ऑफ मिस्टर पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। Her hand was tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" तो जैसे ही वो गाड़ी आई और गाड़ी में से मुझे उनका हाथ देखा, मैं समझ गया ये वही हैं मिस्टर पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे। और क्या कहते हैं, और मैंने उनको देखा, मिस्टर पम्फ्रे थी, और उनने आते ही मुझसे पूछा क्या अब उसकी वो तबीयत सही है, क्या वो अब सही है। यस ही इज़ फाइन देयर, नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फीच हिम। वो कहता है कि आपको गाड़ी से इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लेके आता हूँ उसे। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। वो कहता है कि मैं घर में चलने लगा, उस गार्डन में घुसा। ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड राउंड द लॉन and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figures of Tricky। बताता है कि जैसे मैं गार्डन में घुसा था, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे डॉग से रन रन खेल रहे थे अपना। ट्रिकी की पूंछ कुछ अच्छी सी ऐसे मुड़ी हुई थी, गोल्डन फिगर्स में थी, मतलब बहुत ही अच्छा वेविंग कर रही थी वो, और ईयर फ्लिपिंग कर रहे थे। इट 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिथ हार्ड मसल्स एनिमल। वो 2 हफ्ते में इतना ज़्यादा मस्कुलर हो गया था, एकदम फिट एंड फाइन हो गया था। ही वॉज क्रीपिंग अप वेल विद द पैक स्टैंडिंग आउट इन ग्रेट बाउंडेड, ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्ट विद द ग्राउंड। तो वो कहता है कि अब इतना ज़्यादा फिट एंड फाइन हो गया था पूरी तरीके से एकदम। आई कैरी हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द Jaguars was still holding the car door open, and when Ricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and स्लाइडिंग इंटू द मिस्टर पम्फ्रे लेफ्ट। तो बताता है कि जैसे ही उसने गाड़ी को देखा, जो डोर खुला हुआ था, वो सीधे गाड़ी में घुस गया, मेरी गोदी में से कूद कर और गाड़ी में घुस गया था। She gave a startled "oh" and then had to defend herself as he swarmed over her, liking her face and barking। जैसे ही वो उसकी गाड़ी को अपनी उसके पास पहुंचा, मिस्टेस के पास, तो वो उसको जाके क्या करता है, वो उसको जाके क्या करता है, वो उसको जाके करता है, उस पर उसको चाटने लगता है और उस पर भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इतनी एक्साइटमेंट में, आई हेल्प द Charles to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used। तो बताता है कि इतनी एक्साइटमेंट में जो कि जो ड्राइवर था उनका और मैं, वो दोनों तो वो हम दोनों क्या कर रहे थे, हम दोनों उनका सामान लाने लगे थे, जैसे कि टॉयज़ वगैरह, कुशन्स वगैरह, बेड्स वगैरह, बाउल्स वगैरह, हमने वो गाड़ी में रखने लगे थे। अब वो दोनों अपने आप को थोड़ा सा वो कर रहे थे, प्लेजर दे रहे थे, और एकदम मतलब मिल रहे थे एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद। My Mr. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lip trembled. "Oh, Mr. Harold," she cried, "how can I even thank you? This is a temporary of surgery." तो वो कहती है कि जो मिस्ट्रेस थी, मिस्टर्स पम्फ्रे, वो बोलती हैं कि मिस्टर हेरोइड, थैंक्स फॉर दिस। मैं आपका कैसे थैंक यू बोलूँ, और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू हूँ। अब वो गाड़ी में से जाने लगी थी जब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये होती है आपकी स्टोरी कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।